तो मातंगी का डायरेक्ट प्रत्यक्ष साधना जो है, डायरेक्टली मातंगी साधना पशु भाव में नहीं है। वहां पर सांकेतिक रूप से मां मातंगी को अलग अलग रूपों में हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन मातंगी की साधना की शुरुआत ही हो रहा है वामाचार से। शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि बिना मत्स्य और मांस का मातंगी साधना संभव नहीं है। नारी महाचंडी मुक्त केशी बलिप्रिये कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिये घोर नमस्ते। जय गुरु, जय मां, जय माता रा। आज मैं आप लोगों को महाविद्या मातंगी के बारे में कुछ विशेष और महत्वपूर्ण बातों को रखूंगा। देवी मातंगी 10 महाविद्याओं में नवम महाविद्या है। मां मातंगी सुख समृद्धि संपदा देने वाली, शत्रुओं का नाश करने वाली, विशेषकर वाक सिद्धि और वाणी की देवी, संगीत की देवी, वाद्य यंत्रों की देवी और मानसिक अभिलाषा को परिपूर्ति देने वाली देवी मां मातंगी। पुराणों के कथा अनुसार मां मातंगी ऋषि मतंग की कन्या बनी। कई पुराणों में मातंगी माता के बारे में कथाएं सुनने को मिलती है, लेकिन आज मैं पौराणिक कथाओं की चर्चा ना करके तंत्र महासागर में मां मातंगी का विशेष बातों को, मां मातंगी से जुड़ी हुई विशेष बातों को और मातंगी साधना से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे इस वीडियो में आप सभी अंत तक जुड़े रहें, तभी आपको यह मातंगी विद्या का रहस्य समझ में आएगा। तंत्र साधना विशेषकर कुंडलिनी की साधना को लेकर के चलता है। इसमें योग साधनाएं जुड़ी हुई हैं। लगभग सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं और विशुद्धा चक्र जो कंठ में है, उसमें अगर कुछ गड़बड़ी है या विशुद्धा चक्र को विशेष रूप से प्रभावित करने वाली जो शक्ति है वह है मां मातंगी। देवी चंडिका में, दुर्गा सप्तशती में सप्तम अध्याय को जब हम देखते हैं, उसमें मां मातंगी का ध्यान मंत्र हमें मिलता है। मातंगी के कई फॉर्म्स हैं। जब हम तंत्र साधनाओं में जाते हैं, तंत्र शास्त्रों में जाते हैं, तो इसमें विशेष रूप से कुछ तंत्र हैं जो मातंगी का चर्चा किए हैं। जैसे प्राण तोषिणी तंत्र में मातंगी साधना का चर्चा मिल जाता है। रुद्र जामल तंत्र में मातंगी का स्तोत्र आदि का वर्णना, मातंगी साधना का विधान मिल जाता है। मत्स्य सूक्त महातंत्र में देवी मातंगी का कवच प्राप्त होता है। तो शास्त्रों के अनुसार, तंत्र शास्त्र के अनुसार मातंगी के कई रूप हैं, कई प्रकार में उस महाविद्या को विभक्त किया गया है। हर एक रूप का अलग अलग साधना है, अलग अलग अस्तित्व है। हर एक रूप में अलग अलग मंत्र का प्रयोग और साधना को निरूपित किया गया है, और मंत्र के साथ साथ विनियोग, न्यास आदि के साथ ध्यान मंत्र भी बदल जाता है, मां का रूप बदलता है। कहीं पर तो मां मातंगी को कुछ हरे वर्ण सुर्गेपंछी रंग की, जैसे पन्ना का रंग होता है, कहीं उस तरह का जिक्र मिलता है, और कहीं कहीं पर श्याम वर्ण
आसमानी कलर का रूप दर्शन मिलता है। मातंगी के 4 भुजाओं को 4 वेदों के रूप में कल्पना किया गया है। तंत्र शास्त्र में मातंगी के कई प्रकार हैं, जैसे राजमातंगी, सुमुखी देवी या सुमुखी मातंगी, लघु श्यामा, चंड मातंगी, कर्ण मातंगी, वैश्य मातंगी और उच्छिष्ट चांडालिनी। इसके साथ कहीं कहीं पर जब देखा जाए तो मातंगी का एक वार्ताली देवी के रूप में भी हम लोग मंत्र प्रयोग करते हैं, जिसको मातंगी का ही रूप माना गया है, देवी वार्ताली। नवग्रह में रवि ग्रह का अधिष्ठात्री देवी है देवी मातंगी। रवि ग्रह हमारे जन्म कुंडली में पिता से जुड़ा हुआ ग्रह है, या रवि ग्रह को हम पिता तुल्य मान सकते हैं अपने जन्म कुंडली में। रवि ग्रह का जो विशेषता है, आपके वाणी, आपका कॉन्फिडेंस, आपके वाणी में मधुरता, आपका दिव्य दृष्टि, आपका चक्षु, आपकी आंखों की रोशनी और स्किन, और भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रवि ग्रह का बहुत विशेष महत्व है। रवि ग्रह सभी ग्रहों द्वारा पूजनीय है। उस रवि ग्रह की अधिष्ठात्री देवी मां मातंगी, मातंगी की साधना से क्या लाभ होता है? मैंने अभी बताया कि मां मातंगी की साधना से सबसे पहला लाभ होता है वाणी सिद्धि। विशुद्धा चक्र में मां का विशेष भूमिका रहता है। विशुद्धा चक्र हमारे कंठ के पास है, जहां से वाणी निकलती है। उस वाणी का विशुद्धिकरण, आकर्षण, वाणी से वशीकरण करने का जो क्षमता है, वो मातंगी साधना से प्राप्त होता है। मां मातंगी चतुर्वर्ग प्रदान करने वाली ब्रह्म विद्या है, परा प्रकृति का एक अंश है। जब भी हम लोग तंत्र साधना करते हैं या तांत्रिक मत से जब भी हम लोग कोई छोटा सा भी होम करते हैं, उसमें विशेष करके स्थंडिल में बागेश्वर सहित बागेश्वरी का पूजा किया जाता है। वो बागेश्वर सहित बागेश्वरी और कोई नहीं, मां मातंगी है। मां मातंगी का भैरव हर 10 महाविद्याओं का एक एक भैरव है। शास्त्रों में 10 महाविद्याओं के अलावे और भी महाविद्याओं का जिक्र मिलता है, लेकिन कलिकाल में 10 महाविद्याओं का विशेष आराधना, उपासना, साधना प्रचलन में। तो उन 10 महाविद्याओं में नवम महाविद्या मातंगी, और हर एक महाविद्याओं का अपना अपना भैरव है। तो मातंगी माता का भैरव मातंगेश्वर एक वक्त्र भगवान शिव। मां का पूजा में, आराधना में मतंग भैरव का विशेष पूजा किया जाता है। ध्यान रहे, भैरव को छोड़ के अगर 10 महाविद्याओं की साधना किया जाए तो साधक बहुत बड़ा संकट में पड़ सकता है, और साधना तो सिद्ध होगा ही नहीं, उल्टा मुसीबत मोल लेगा। इसीलिए 10 महाविद्याओं में उनके अंग देवताओं का भी पूजन और साधन का विशेष महत्व रहता है। उन सभी को साइड करके हम महाविद्याओं की उपासना नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार मातंगी साधना में उनके आवरण देवता भी हैं, उनके अंग देवता भी हैं, उन सभी का विशेष महत्व है। मातंगी का यंत्र जिस प्रकार से अलग अलग मंत्र के अनुसार रूप बदल जा रहा है, तो मातंगी का यंत्र भी अलग अलग व्याख्या किया गया है। कई लोगों का कहना है
कि मां मातंगी तांत्रिक सरस्वती है। ठीक है, एक तरफ से देखा जाए तो वो सरस्वती का स्वगुण धर्म को धारण की हुई है, लेकिन मां सरस्वती वेद की देवी है, पुराण की देवी है। वो विशुद्ध सत्व गुण स्वरूपा पर ब्रह्म सनातनी, और उनकी साधना में शुद्धता को लेकर के साधना किया जाता है। मां सरस्वती विद्या की देवी है, मां सरस्वती ज्ञान की देवी है, मां सरस्वती का और एक नाम वाक देवता भी है। लेकिन जब कोई तंत्र साधक जब तंत्र में दीक्षित होकर के वो तंत्र साधना में लिप्त होता है, वहां पर मां सरस्वती का तो भूमिका रहता ही है, लेकिन विशेष रूप से वहां काम करती है मां मातंगी। मां मातंगी तंत्र साधना में साधक को आगे बढ़ाने का, बोध बुद्धि विचार देने का काम करती है। जो रहस्य बना हुआ है साधना के क्रम में, उस रहस्य को पर्दाफाश करने वाली शक्ति और उस रहस्य को समझने का जो विवेक बुद्धि रहेगा वो प्रदान करने वाली शक्ति और सिद्धियों को प्रदान करने वाली शक्ति मां मातंगी है। कहीं कहीं पर मां मातंगी को त्रिपुर सुंदरी का मंत्री के रूप में भी सम्मानित किया गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि त्रिपुर सुंदरी और मातंगी अलग अलग है, लेकिन कुछ विशेषता है। मां मातंगी के कृपा प्रसाद के बिना तंत्र साधना में सिद्धि प्राप्त करना मुश्किल है। अब मां मातंगी का साधना का क्रम के अनुसार साधक को योग्यता प्राप्त होता है। शुरुआती रूप में जब भी हम लोग साधना करते हैं तो मातंगी देवी सांकेतिक रूप में या गौण रूप में पूजनीय होती है। डायरेक्टली कोई भी साधक मां मातंगी को उपासना करे या साधना करे, उसके लिए उसको एक विशेष योग्यता की जरूरत होती है। ऑब्वियसली किसी भी महाविद्या की साधना में साधक को दीक्षित होना, वो भी शक्ति मंत्र से दीक्षित होना अनिवार्य है। अपने संप्रदाय के अनुसार, गुरु परंपरा के अनुसार अगर क्रोम दीक्षा है तो उसके अनुसार दीक्षित होना अनिवार्य है। तंत्र को 3 भावों में विभक्त किया गया था, मैंने बताया भी है कई वीडियोस में। पहला पशु भाव, फिर वीर भाव और उसके बाद दिव्य भाव। इन 3 भावों को 7 आचारों में विभक्त किया गया है। कैसे इन भावों से हम उन्नत हों, हम लाभान्वित हों, उसके लिए 7 आचरणों को निरूपित किया गया है। शास्त्रों के अनुसार ये 7 आचार है: वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार और दक्षिणाचार। इन 4 आचार जो है, ये 4 आचार वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार और दक्षिणाचार, ये पशु भाव में आ जाता है। जब व्यक्ति साधना के क्रम में आगे बढ़ता है और पूर्णाभिषिक्त होकर जब वीराचारी साधना में लगता है तो उसके पास 2 आचार आता है। वह है वामाचार और सिद्धांताचार, और दिव्य भाव में है कौलाचार। तो मातंगी का डायरेक्ट प्रत्यक्ष साधना जो है, डायरेक्टली मातंगी साधना पशु भाव में नहीं है। वहां पर सांकेतिक रूप से मां मातंगी को अलग अलग रूपों में हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन मातंगी की साधना की शुरुआत ही हो रहा है वामाचार से। शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि बिना मत्स्य और मांस का मातंगी साधना संभव नहीं है। इसके पीछे भी तंत्र का कुछ विशेष रहस्य जुड़ा हुआ है।
क्यों ऐसा लिखा गया, इसके पीछे एक विशेष रहस्य है। मातंगी साधना पूर्ण रूप से प्योरली वामाचार का साधना है। इसीलिए मैंने कहा कि वैदिक या पौराणिक रूप से जिस सरस्वती को हमने पूजा किया, और ये जो मातंगी देवी है, देवी सरस्वती की उपासना जिस प्रकार से हम लोग सात्विक भाव से करते हैं और शुद्ध आचार से करते हैं, लेकिन मातंगी की उपासना इसके ठीक विपरीत है। और मातंगी की साधना घर बैठ के नहीं होता है। मां मातंगी की साधना श्मशान साधना में ही जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, अगर मां मातंगी की साधना आप कर रहे हैं तो उसका एक विशेष प्रयोग भी है, जिस प्रयोग को करने के लिए आपको मत्स्य मांस कारण आदि लेकर के शमशान भूमि में या चौराहे पे माता को प्रसन्न करने के लिए आपको गुग्गुल का धूप जलाकर धुआं उड़ाते हुए इन सभी भोगों को निवेदन करते हुए आपको जाप करना है। मतलब जब आप किसी निर्दिष्ट साधन क्षेत्र से साधना कर लिए, साधना संपन्न होने के बाद उस साधना का जो भी विधि था वो सारा कंप्लीट करने के बाद उसका प्रयोग जब सिद्धि लाभ हो जाता है या मंत्र सिद्ध होता है, उसके बाद उस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो जिससे मातंगी बहुत प्रसन्ना हो, वह प्रयोग यह है कि शमशान भूमि में जाकर के मत्स्य मांस का अर्पण करके गुग्गुल का धूप दें, या चौराहे को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें कहीं कहीं पर यह भी लिखा हुआ है कि 8 सुहागिन युवती स्त्रियों को घेरा बनाकर मत्स्य मांसादि का भोग निवेदन करते हुए मातृ रूप चिंता करते हैं। उन सभी युवतियों को मां का रूप चिंता करते हुए उनको भोग प्रदान किया जाए, और बीच में हल्का धीमा धीमा गुग्गुल का धूप देते हुए मां मातंगी का मंत्र जाप किया जाए, तो मंत्र आपका पावरफुल बनता है, सिद्धि मिलती है, मंत्र प्रयोग सफल होता है। अब कुछ लोगों का कहना है कि मातंगी देवी मतलब कि जूठा भोग लगता है। यहां पर कुछ मतांतर है, और स्पष्ट रूप से अगर कहा जाए तो मातंगी के सभी फॉर्म में, सभी रूपों में जूठन का कहीं व्याख्या नहीं मिल रहा है। यह बात तो सही है, किसी भी रूप की साधना करे तो मत्स्य मांस का आदि का जरूरत पड़ता है, लेकिन सभी रूपों में जूठा का जरूरत नहीं पड़ता है। सिर्फ एक रूप है, या कहा जाए तो 2 रूप। यहां पर एक सुमुखी देवी है और दूसरा उच्छिष्ट चांडालिनी। जब इन 2 रूपों का, मां मातंगी का इन 2 रूपों का हम लोग साधना करेंगे, तब इनका उपासना जूठे पदार्थ से किया जाता है। तो सुमुखी देवी और उच्छिष्ट चांडालिनी माता का जो प्रयोग है वह फेतकारिणी तंत्र में डिटेल्स दिखने को मिल जाता है। मां उच्छिष्ट चांडालिनी की साधना अति दुर्लभ साधना है। ऐसे लोग जो समझते हैं कि जूठा लेकर के मैं दे दूं, और वो उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं है, उसका मानसिक स्थिति उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं है। एक सिस्टम, तंत्र आपको परिपक्व कर रहा है, आपके मन को भी माथ रहा है, आपको उस स्तर तक ले जा रहा है। तो मां मातंगी की साधना के क्रम के अनुसार उच्छिष्ट चांडालिनी का प्रयोग जब आता है, उच्छिष्ट चांडालिनी की साधना जब साधक करता है, तो वहां पर उसका वो स्थिति आ जाता है कि वो और उसका आराध्या जो उच्छिष्ट चांडालिनी पराशक्ति है, उसमें फर्क नहीं रहता है। हर नियमों को तोड़ने वाला जो व्यक्ति है, क्योंकि हमारा तंत्र साधना जो है इसमें 2 पहलू निकलता है। एक
नियमों का जाल बनाना। यहां से नियम का जाल बनना शुरू होता है, और जैसे ही वामाचार में पहुंचता है साधक, उसके मनोदशा के अनुसार अब नियमों का भंग करना उसको जरूरी पड़ता है। अब नियम भंग का क्रिया, ये एक तरह से क्रीड़ा समझ लीजिए कि पहले तो घर बनाए, अब घर तोड़ने का तरीका। यही साधना का सोपान है। तो मातंगी की साधना को करने वाला साधक उसका सोच उस स्तर पे होना चाहिए। 10 महाविद्याओं में नवम महाविद्या है। रूप तो मां का बहुत सौम्य दिखता है, लेकिन ध्यान रहे, हर एक जो महाविद्याएं हैं, प्रत्येक महाविद्या उग्रा है, उग्रा अति उग्रा रूपा। और इस क्रिया में, इस साधना में, माता का इस साधना में, मातंगी देवी की साधना में जरा सी भी अगर गलती हुई तो लेने का देना पड़ सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जहां पर साधनाओं के बारे में जिक्र किया गया है उसी स्थान पे, उसी जगह में सावधान होने को भी कहा गया है। इसलिए गुरु का होना अनिवार्य है, और गुरु के आदेश अनुरूप ही आपको साधना करना है। ऐसा नहीं कि गुरु को साइड करके हम बैठ गए हैं और जूठा खा रहे हैं, ईश्वर को जूठा दे रहे हैं, मां को जूठा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? लोग देख रहे हैं। अरे ये तो साक्षात रामकृष्ण परमहंस के समकक्ष में पहुंच गया, ये तो साधक वामदेव के बराबर में पहुंच गया। नहीं, मातंगी साधना में जो प्रयोग है, उस प्रयोग के बराबर में आपको आने के लिए, उस मातंगी साधना में जो भी प्रयोग है, उस प्रयोग को करने के लिए, या जिन जिन महाविद्याओं के साधना में आप अपने आप को नियुक्त कर रहे हैं, उन साधना को करने के पहले आपको उसकी योग्यता को लाभ करना होगा। बिना उस साधनाओं का योग्य हुए अगर कोई व्यक्ति साधना करेगा तो पहला तो उसका अस्तित्व को, उसके रहस्य को वो समझेगा ही नहीं, वो बच्चे का खेला समझेगा। साथ ही साथ कुछ तो लाभ नहीं होगा, एक मानसिक संतुष्टि मिलेगी, हो सकता है भ्रम के रूप में। लेकिन जब ये गलतियां वो साधक बार 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 करते चल जाए, मां एक बार, वो मां है, वो एक बार में कुछ नहीं करेगी, लेकिन बार बार वो अपनी गलती को दोहरा रहा हो, तब धीरे धीरे उसके जीवन में तबाही आरंभ हो जाती है। मातंगी की साधना से मानसिक क्लेश नाश होता है, ऊपरी बाधाओं से मुक्ति मिलती है, प्रेत आदि उपद्रव, पिशाच आदि के उपद्रव से सुरक्षा मिलता है, पितृदोष से भी शांति मिलती है, दाम्पत्य क्लेश नाश होता है, पारिवारिक जीवन में सुखी व्यक्ति वो साधक होता है, और साथ ही साथ वाक शक्ति और वाक पटुता या प्रखरता जीवन में आती है, जिससे वो हजारों लोगों को अपने वाणी से मोहित कर सकता है। मां का कृपा अगर मिल जाए तो वाक सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। जो बोलेगा लगभग सत्य घटना होगा, वो घटनाएं सत्य होने लग जाएगी। लेकिन इसके लिए, इस साधना के लिए उसके योग्यता को प्राप्त करना पड़ेगा। इसके लिए चाहिए योग्य गुरु, और बिना गुरु के मार्गदर्शन के, बिना प्रॉपर तरीके से साधना को किए डायरेक्ट मातंगी साधना में उतर जाना अपना बर्बादी और अपना पतन को बुलाने के बराबर होगा। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे और मातंगी साधना से जुड़े हुए और तथ्यों को आप अगर जानना चाहें तो जरूर मुझे कमेंट पर बताएं, और मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मुझसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय मां।